गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन की, जिसे हम दाद, खुजली, रिंग वॉर्म, टीनिया इन्फेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। हम लोग कितना भी प्रिकॉशन या हाइजीन ले लें, किसी ना किसी वजह से, कॉज से हमें ये इन्फेक्शन हो जाता है। कॉमनली हम पाते हैं ये इन्फेक्शन, बहुत सारे स्किन डिजीजेज हैं, लेकिन कॉमनली जो पेशेंट आते हैं या कॉमन पीपल, उन्हें ये इन्फेक्शन पॉसिबल है। ये इन्फेक्शन होता क्यों है, इसमें क्या इन्फेक्ट हो जाता है बॉडी में, क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व है, कॉजेज, उसके सिम्टम्स और कुछ ट्रीटमेंट आज हम देखेंगे। फंगल इन्फेक्शन को हम मोल्स भी कहते हैं, ईस्ट या माइकोसिस भी कहते हैं। इसका इन्फेक्शन आपके फुल बॉडी में हो सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया फिक्स नहीं है कि यही होगा, इसीलिए वो लंग्स में भी हो सकता है, नेल्स में, स्किन पे, जेनाइटल्स में, स्काल्प में। लेकिन जो कॉमन साइट है, जो ज्यादातर लोगों को जहाँ होता है, वो है जो जगह जहाँ पे पसीना ठहर जाता है, जिसे मॉइस्चर रहता है और बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, वहां पे हो जाता है ये। ज्यादातर जहाँ इनको छुपने की जगह मिलती है बॉडी में, वहां पे हम पाते हैं कि ये पॉसिबल हो जाता है। वो जगह हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जैसे स्काल्प हो गया, बालों में हो गया, सर पे आपके, या स्किन पे, इनर साइड ऑफ ग्रोइंस, मतलब आपकी जो जांघ है उसके अंदर की तरफ हो जाता है। हाथों में पॉसिबल है, फिंगर्स के बीच में पॉसिबल है, फिट पे पॉसिबल है, जेनाइटल्स एरिया में आपके ये ज्यादातर पाया जाता है। अब आप कैसे पता करेंगे कि ये इन्फेक्शन मेरा फंगल इन्फेक्शन है या कोई और दूसरी स्किन डिजीजेस है? तो उसका अपीयरेंस हम जान लेते हैं कि वो दिखता कैसे है। जैसे कि आप जानते हैं, फंगल इन्फेक्शन को बताया रिंगवॉर्म भी कहते हैं। तो जो इसका अपीयरेंस रहता है, ये गोल सर्कल कलर का, सर्कल फॉर्म होता है, सर्कल शेप का। उसके साइड साइड में छोटे छोटे रेड कलर के बॉइल्स होते हैं और बीच में रेड वेलवेटी स्किन रहती है। एकदम रिंग राउंड शेप आपको मिलेगा, कॉइन के जैसे। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये कोई भी साइज में हो सकता है। अब जब ये रेड वेलवेटी जो स्किन रहती है, ये थोड़ा बम्पी रहता है, मतलब आपके नॉर्मल स्किन से थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, इन्फ्लेमेशन या आप बोल सकते हैं उभरा हुआ रहता है। अगर ऐसा कोई अपीयरेंस है तो हाँ, ये फंगल इन्फेक्शन है, आपको इसकी ही ट्रीटमेंट लेनी है और प्रिकॉशंस लेना है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ टाइप्स फंगल इन्फेक्शन के। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स है। जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो पूरे बॉडी में जो पार्ट पे होता है उससे कनेक्टेड उसके नाम होते हैं। जैसे कि अगर आपको सर पर हो गया, स्काल्प पर हो गया है, तो उसे हम कहते हैं टीनिया कैपिटिस। अगर पैरों में हो गया है तो उसे हम एथलीट फुट भी कहते हैं और टीनिया पेडिस के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको नेल्स में हो गया है तो टीनिया एंग्वेम भी बोलते हैं। अगर आपको कोई भी बॉडी पार्ट्स पे हो गया है तो उसे हम टीनिया कॉर्पोरिस के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से आपके बदन पे, बॉडी पे, शरीर पे जब भी कोई पार्ट्स पे होता है, उसके नाम से इसके टाइप्स डिसाइड होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कॉमन कॉजेस क्या हैं। सबसे मेन कॉज है वार्म वेदर। वार्म वेदर में अगर आपका कोई जॉब है, कंटिन्यू आप 7 से 8 घंटा रोज, इंडस्ट्रीज हो गई या कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं जहाँ गर्मी है, वहां पे पॉसिबल है, क्योंकि आप पूरा दिन पसीने में हैं, पसीना आपके बॉडी पे काफी टाइम तक रह रहा है, तो वहां पे इन्फेक्शन पॉसिबल है। सेकेंड कॉज होता है कि आप इन्फेक्टेड पर्सन से, अगर घर में कोई इन्फेक्टेड है, लोगों का बहुत ये सवाल आता है कि ये स्किन डिजीज कंटेजियस है कि नहीं, मतलब छुआछूत की बीमारी है या नहीं। तो यस, फंगल इन्फेक्शन छुआछूत की बीमारी है। अगर आपके घर में किसी को हो जाती है और उसके आप कांटेक्ट में आते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो पॉसिबल है कि आपको भी ये होगा। फिर शेयरिंग क्लोथ्स, टॉवेल, मैट्रेसेस, बेड्स, अगर आप उन्हीं के इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े यूज कर लिए या टॉवेल यूज कर लिए, तो ये आपको पॉसिबल होता है। नेक्स्ट रीजन इज वेयरिंग टाइट क्लोथ्स। कोई लोग हैं जो ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक, दिन में 7 से 8 घंटा टाइट जीन्स या टी शर्ट या कुछ भी पहनते हैं, तो टाइट जीन्स की वजह से वहां पे पसीना ठहर जाता है, इसीलिए वहां पे फंगल इन्फेक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी कम होना। जिसकी पेशेंट की या कोई भी लोगों की जिसकी इम्यूनिटी कम रहती है, उसे ज्यादा जल्दी इफेक्ट होता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल जो है ये आपके एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट है, आपके घर में, मैट्रेसेस में, मतलब बेड में, आपके टॉवल्स में, कपड़ों में, ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है। लेकिन जो पेशेंट या कोई भी इंसान अगर क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहा है, उसको ऑलरेडी है, जैसे कि कोई, किसी को डायबिटीज है, कैंसर है, बीपी है, कोई और दूसरी
बीमारियों से वो मेडिसिन ले रहा है या ट्रीटमेंट पे है, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, उसकी एनर्जी, उसकी ताकत ऑलरेडी लो है, तो बॉडी को जल्दी ये इफेक्ट करता है, फंगल इन्फेक्शन उसको पहले होगा। इसीलिए इम्यूनिटी कम होना किसी भी रीजन के वजह से उसको बहुत जल्दी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स कि आप कैसे पता करेंगे कि मुझे फंगल इन्फेक्शन है या किसी और को भी फंगल इन्फेक्शन है। जो फंगल इन्फेक्शन में सिम्टम्स होते हैं उसको पहला होता है सीवियर इचिंग, बहुत खुजली होती है, आपको इतनी खुजली होती है, बहुत स्क्रैच करने के बाद थोड़ी देर बाद आपको बेटर फील होता है, लेकिन फिर से आपको ऐसे लगता है कि नहीं और खुजली करना है, कंटिन्यू खुजली करता है, इतना खुजली होती है कि थोड़ी देर बाद उसमें से ब्लीडिंग भी पॉसिबल है, कभी कभी खून भी निकल आता है, वहां पे जो एरिया में इन्फेक्शन है वहां पे बर्निंग सेंसेशन होगा, बहुत जलन होगी, ऐसे लगेगा कुछ ठंडा पानी या किसी चीज को लगा ले, इतनी जलन होने लगती है, क्रैक्स हो जाते हैं, स्किन फटने लगती है, सूजन आ जाती है, रेडनेस रहती है, लाल कलर की स्किन हो जाएगी और स्वेलिंग हो जाती है। चलिए अब सिम्टम्स के बाद हम देख लेते हैं कुछ नॉर्मल डाइट जो आपको फॉलो करना चाहिए और जो अवॉइड करना चाहिए अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है। पहले हम देखेंगे कि आप क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप लेमन ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल लीजिए, कोकोनट ऑयल का यूज करिए, नेक्स्ट इज गार्लिक, लहसुन का यूज करिए, लौंग खा सकते हैं आप, दालचीनी का पानी पीजिए, ये सब आपको बहुत इफेक्ट करेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी फंगल इन्फेक्शन में। और जो और दूसरी चीज अब देखते हैं जो आप नहीं ले सकते, आपको अवॉइड करना है अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है। सबसे पहली चीज, कोई भी चीज में अगर शुगर है, शुगर कंटेनिंग फूड आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट इज ग्लूटेन, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड नहीं लेना है, जैसे ब्रेड हो गया या और भी काफी चीजें में जिसमें ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, मशरूम नहीं ले सकते आप, ईस्ट नहीं ले सकते, ईस्ट ज्यादातर नान पाव ये सब में मिलता है, आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, कैफीन, चाय कॉफी नहीं लेना है, रिफाइंड ऑयल्स आप नहीं ले सकते। चलिए अब देख लेते हैं कुछ घरेलू ट्रीटमेंट। घरेलू ट्रीटमेंट जो आप नॉर्मली घर में चीजें मिलती हैं उससे यूज करके आप फंगल इन्फेक्शन को रोक सकते हैं या आप उससे आराम भी मिलता है। फर्स्ट है कोकोनट ऑयल। अगर क्रैक है और आपको ड्राइनेस लग रहा है, स्किन बहुत खिंचाव सी है, बहुत इरिटेशन हो रही है, तो आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, उस पर बेस्ट होता है। नेक्स्ट है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी कंटेन करता है, इसीलिए उसे आप 2 चम्मच ले लें, पानी में मिक्स करें और जहां पे भी आपको खुजली दांत है वहां पे अप्लाई कर लें। दिन में 2 बार लगाना है और जब भी आप पोछें इसे कॉटन के कपड़े से पोछें, कोई दूसरी चीज से नहीं, और उस पर खुजली आपको नहीं करना है। अगर खुजली हो रही है तो कॉटन के कपड़े से हल्के से आप रब कर सकते हैं, खुजली नहीं करना है, आपको इचिंग नहीं करना। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल और दही। आपको नेचुरल एलोवेरा लेना है, लीव्स, उसका पल्प ले लें और दही के साथ मिक्स करके आपको अप्लाई करना है। दिन में 3 बार करें, उसको कॉटन के कपड़े से पोंछ लें। वो जो मिक्सचर आप लगाएंगे वो 30 मिनट से 1 घंटे तक आपको उस पर रखना है। चलिए अब घरेलू इलाज के बाद हम कुछ देख लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत अच्छा वर्क करती है। पहली है डलकामारा 30। जब भी आपको रेनी सीजन में फंगल इन्फेक्शन होता है, बारिश के मौसम में दांत की बीमारी हो जाती है और पहले सर पे फिर हाथों में होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, जलन होती है और इतनी खुजली होती है कि खून निकल आता है, तो आपको ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। डलकामारा 30 लेना कैसे, इसको 2 बूंद जबान पर लेना है, दिन में 2 बार कंटिन्यू लेते रहिए, बहुत अच्छा वर्क करेगी। नेक्स्ट है रेडियम ब्रोम। रेडियम ब्रोम का सिम्टम है जब भी पेशेंट को बाहर ओपन एयर में अच्छा लग रहा है और घर में आता है, जॉब से रिटर्न आता है, जैसे ही लेटता है या अनड्रेस्ड होता है, कपड़े चेंज करता है, उसे बहुत सीवियर खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, तो आप रेडियम ब्रोम दे सकते हैं। 30 पोटेंसी का, दिन में 3 बार जबान पे 3-3 बूंद देना है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये मेडिसिन जो थी वो सिम्टम के अकॉर्डिंग थी, लेकिन एक मेडिसिन है जो आपको ये मेडिसिन के साथ कंटिन्यू रखना है, वो है R82, जर्मन सीरीज की है, बहुत अच्छा वर्क करती है ये फंगल इन्फेक्शन पे। ये आप किसी को भी फंगल इन्फेक्टेड पेशेंट को दे सकते हैं। इन्हें 1 गिलास पानी में 15 बूंद डालना है, लूक वार्म लेना है, थोड़ा गर्म पानी लीजिएगा और सिप से आपको पीना है, दिन में 2 बार, बहुत अच्छा वर्क करेगी। ये सब मेडिसिन और प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर आपको फंगल इन्फेक्शन कंटिन्यू है और आपके घरों में आगे दूसरे लोगों को भी बढ़ रहा है, तो प्लीज कंसल्ट करिएगा डॉक्टर से और फिर ही मेडिकेशन लीजिएगा। सेल्फ मेडिकेशन मत करिए कोई भी डिजीज के लिए, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन ही क्यों ना हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर विथ एवरीवन। थैंक यू।